वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बीएसटी का सेकेंड चैप्टर का टॉपिक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है कि इससे पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स, उसके मेरिट्स और उसके डीमेरिट्स। तो अब इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में। इसमें हम लोग कवर करेंगे उसके मीनिंग और फीचर्स। सो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस क्या है? The business carried out by the male member of a Hindu undivided family is known as joint Hindu family business। देखिए, जो बिजनेस कैरी किया जाता है मेल मेंबर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, उसे ही हम लोग जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं। मतलब अगर कोई बिजनेस है जो कि आप एक घर के बड़े बेटे की तरफ से उसे बढ़ाया जा रहा है आगे, तो उसे ही हम लोग हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस कहते हैं। This kind of business is not governed by इंडस्ट्रियल और कंपनी एक्ट। ये ऐसे टाइप का बिजनेस कभी भी ना किसी एक्ट के अंदर नहीं आता, ना इंडस्ट्रियल एक्ट के अंदर आता, ना कंपनी एक्ट के अंदर आता है। ये किसके अंदर आता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट होता है, उसके अंतर्गत आता है। देखिए, बट इट इज़ गवर्न बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट। ठीक है, हिंदू सक्सेशन एक्ट होता है, उसके अंदर गवर्न होता है। ठीक है, विच एग्जिस्ट अंदर हिंदू लो, हिंदू लो के अंडर में ये आता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब एक जो बिजनेस है वो कैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहलाएगा? तो उसके लिए हमारे पास दो शर्त हैं। ठीक है, पहली शर्त क्या है कि कम से कम उसके 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए, तभी एक जो बिजनेस है वो हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहलाएगा। सेकंड, उसमें क्या है कि हमारी कुछ पुश्तैनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, हमारा पुश्तैनी बिजनेस होना चाहिए जिसको हम अपने आगे लेके जाएंगे, यही बोल रहा है। मिनिमम 2 मेल मेंबर्स मस्ट बी देयर इन द फैमिली। फैमिली में कम से कम 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए, यानी कि 2 भाई होने चाहिए या भाई पोता या कुछ भी होने चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ सम एंसेंट्रल प्रॉपर्टी, यानी कि कुछ पुश्तैनी प्रॉपर्टी हमारे पास होनी ही होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्या बोलता है? द एंसेंट्रल प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय द मेल मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जो हमारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है उसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस जो होता है उसमें मेल मेंबर जो है वही आगे कैरी करते हैं। ठीक है, द मेंबर्स हु शेयर द एंसेंट्रल प्रॉपर्टी एंड हु आर इंटाइटल्ड टू गेट अ शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आर नॉन एज को-प्रोसेसनर। देखिए, ये जो कहलाएगा को-पर्सेनर्स क्या है? को-पर्सेनर्स क्या होता है हमारा? मतलब कि हिस्सेदार कहलाएगा। ठीक है, हिस्सेदार है, मेरा जो प्रॉपर्टी है उसका हिस्सेदार है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अंडर हिंदू लॉ देयर आर 2 सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस। अब 2 सिस्टम हमारा चलता है। एक होता है दया भागा, ठीक है, दया भाग जिसको हम लोग कहते हैं, और दूसरा होता है मिता कासार। तो ये क्या होता है? देखिए, दोनों में देखिए, ये जो दया भागा होता है ना, ये हमारा वेस्ट बंगाल में चलता है। अब तो खैर ऑल ओवर इंडिया का ही लॉ चेंज हो गया, जिसको हम लोग आगे में जाके अभी इसी वीडियो के लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग इन दोनों को कवर करते हैं। ये हमारा फर्स्ट वाला वेस्ट बंगाल में चलता है, जिसमें जितना प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी मेल मेंबर्स की होगी उतनी ही फीमेल की भी होगी, यानी कि जो फीमेल मेंबर भी होंगी वो भी जॉइंट हिंदू फैमिली के को पार्टनर्स कहलाएंगी और को पर्सेनर्स भी कहलाएंगी। ठीक है, तो देखिए क्या बोलता है। लेकिन ये जो दूसरा वाला है, ये हमारा जो सेकेंड वाला है मीता कासर, ये हमारा वेस्ट बंगाल को छोड़ के बाकी ऑल ओवर इंडिया में चलता था। ठीक है, बिफोर 2004 ऑल ओवर इंडिया में यही चलता था, जिसमें फीमेल मेंबर्स का कोई पार्टनरशिप नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर्स जो होते थे वही जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को आगे की ओर ले जाते थे। ठीक है,
तो चलिए पढ़ते हैं दया भागा। दिस सिस्टम प्रिवेल्स ओनली इन वेस्ट बंगाल। अंडर दिस सिस्टम द मेल एज वेल एज फीमेल मेंबर्स of joint Hindu family can become co-partners as well as co-personers। क्या मैंने बोला कि co-partner और co-personers दोनों रहेंगी फीमेल, लेकिन ये कहाँ पे चलता था? सिर्फ और सिर्फ हमारा वेस्ट बंगाल में चलता था, वो भी 2004 से पहले तक। अभी 2004 में लॉ चेंज हुआ है, ठीक है। फिर क्या बोलता है जो सेकंड वाला है मीता कासरा, क्या बोलता है? दिस सिस्टम प्रिवेल्स ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल। अंडर दिस सिस्टम ओनली मेल मेंबर्स कैन बिकम को-पर्सनर्स इन द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसमें सिर्फ कौन बन सकता है? मेल मेंबर्स, फीमेल मेंबर नहीं। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ जॉइंट अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। क्या है? फर्स्ट है मेंबरशिप बाय बर्थ, जैसे ही जो भी बच्चा पैदा हुआ वो उस बिजनेस का हिस्सेदार हो गया, ठीक है। मैनेजमेंट, नंबर ऑफ मेंबर्स, लायबिलिटी, माइनर्स मेंबर्स, राइट्स, रजिस्ट्रेशंस और परपेचुअलिटी, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग विस्तार से यानी कि अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेंबरशिप बाय बर्थ, जैसा कि मैंने बताया कि जो जैसे ही कोई बच्चा पैदा हुआ, जैसे ही उसका बर्थ हुआ, उसी टाइम से वो उस बिज़नेस का हिस्सेदार बन जाएगा वो बच्चा। उसके लिए कोई भी आपको रजिस्ट्रेशन या एग्रीमेंट नहीं करवाना पड़ेगा कि ये एक और मेंबर बढ़ाना। A person automatically becomes a members in joint Hindu family by taking birth in that family. There is no need for any agreement। यहाँ पे कोई भी एग्रीमेंट की ज़रूरत है ही नहीं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट। देखिए हिंदू जॉइंट फैमिली जो होता है उसमें जो उन लोगों का बिजनेस होता है उसको कौन मैनेज करता है? तो उस घर का सबसे बड़ा मेल मेंबर, ठीक है। उस घर का जो भी बड़ा मेल मेंबर होगा वही उसको मैनेज करेगा, जिसको हम लोग कर्ता के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? कर्ता, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली हु इज कॉल्ड कर्ता। उस घर का जो सबसे बड़ा मेल मेंबर होगा वही उस बिजनेस को चलाएगा, वही कंट्रोल करेगा, वही मैनेज करेगा। ओनली कर्ता हैज़ लीगल राइट्स टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर्स। वही है जो सारे फैसले भी लेगा और उसी के पास लीगली राइट्स है ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके किसी भी आउटसाइडर से। ही ओनली टेक्स ऑल द डिसीजंस ऑफ बिजनेस। वो बिजनेस के सारे डिसीजन को लेता है। अदर मेंबर्स हैव नो राइट्स टू टेक डिसीजन इन मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। और बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ मेंबर्स। देखिए इसमें मिनिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम अनलिमिटेड है, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मेंबर्स क्या है? इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस मिनिमम मस्ट बी 2 मेंबर्स। मिनिमम कम से कम कितने होने चाहिए? 2। जैसे कि हम लोगों ने इसके आगे भी पहले भी पढ़ा है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस तभी एग्जिस्टेंस में आएगा जब कम से कम उसमें 2 मेंबर मेल मेंबर हों, ठीक है। एंड मैक्सिमम देयर इज़ नो लिमिट। However, the membership is restricted to 3 successive generation। रिस्ट्रिक्टेड कहाँ पे हो गई है? जब 3 जनरेशन हो जाएंगे, यानी कि दादा से पोता तक। उसके बाद का जो अगला जनरेशन आएगा वो इसमें इंटर नहीं होगा। इससे पहले ही उसके आने से पहले ही कहते हैं ना कि पीढ़ी बदल जाएगी और जो अगला नेक्स्ट करता होगा उसके अंडर में वो आ जाएगा, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? लायबिलिटीज़। अब सिंपल सा बात है, जब सारा काम सारा डिसीजन कौन कर रहा है? कर्ता। तो इसीलिए उसके जो लायबिलिटीज़ है वो अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ होंगी, ठीक है। जैसे वो फैसले सब ले सकता है वैसे ही उसकी लायबिलिटीज़ भी अनलिमिटेड होंगी। अगर कोई लॉस होता है तो बिज़नेस बेचने के बाद उसका जो करता है उसकी पर्सनल एसेट्स बिकने चालू हो जाएंगे। बाकी अदर मेंबर का कुछ नहीं होगा, लेकिन जो करता है उसका बिकेगा, ठीक है। The liability of Karta is unlimited, whereas liability of all other members of joint Hindu family business is limited up to their share in the business। जितना बाकी जितने भी हैं
उनका बस उतना ही हक है कि जितना बिजनेस मानते हैं किसी का 10,000 का 1 लाख का शेयर है, ठीक है। तो अगर लॉस होता है तो वो बस 1 लाख ही पे करेगा, बाकी उसको कोई मतलब नहीं है कितना लॉस हो रहा है, लेकिन जो करता है उसको सब पे करना पड़ेगा, ठीक है। द कर्ता's liability is unlimited, so his personal assets can also be used for paying back the debts of the business। तो बिजनेस के बाकी डेप्ट को पे करने के लिए इसके पर्सनल एसेट्स भी यूज़ किए जा सकते हैं और किए जाएंगे। माइनर मेंबर, नेक्स्ट है हमारा माइनर मेंबर। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया कि जो भी बर्थ से ही मेंबरशिप है, तो माइनर हो चाहे ना हो वो सब मेंबर ही है, उसके लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा। इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ए चाइल्ड बिकम्स ए मेंबर बाय बर्थ ओनली, सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर ए माइनर टू बिकम अ मेंबर ऑफ द बिजनेस, इसलिए वहाँ माइनर भी उस बिजनेस का मेंबर है, ठीक है। नेक्स्ट राइट्स, अब पढ़ते हैं हम लोग राइट्स। ऑल द मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हैव द राइट टू इंस्पेक्ट द अकाउंट्स। अब जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं। हो सकता है जो हमारा कर्ता फैसला ले रहा है वो चेक तो करेंगे ना, सही ले रहा है कि गलत ले रहा है। हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं, लेकिन डिसीजन को चेंज तो करवा सकते हैं। The members can also claim their share in the family property at the time of partition of the family। और अगर फैमिली का पार्टीशन हो रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसमें वो प्रॉपर्टी पे अपना शेयर के लिए क्लेम भी कर सकते हैं कि मेरे इतने शेयर थे तो मुझे मेरे प्रॉपर्टी में हिस्से चाहिए। चलिए नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन। कोई भी ज़रूरत नहीं होता है एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का, क्योंकि ये किसके अंदर गवर्नड है, हिंदू लॉ एक्ट, इसीलिए, ठीक है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस टू गेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज इट इज़ गवर्नड बाय द हिंदू लॉ एक्ट। क्या बोल रहा है कि क्योंकि ये हिंदू लॉ एक्ट के अंदर कवर्ड है तो ज़रूरत नहीं है कि आप, मतलब कंपलसरी नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लें। अगर ले लें तो अच्छा है, ना लें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा परपेचुअलिटी। परपेचुअलिटी जैसे कि हम लोगों ने इससे पिछले वाले में क्या पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटरशिप में, क्योंकि उसमें एकमात्र बंदा था जो कि अपना बिजनेस चला रहा था। तो वैसी हालत में क्या था कि वो मर गया या वो बीमार हो गया या वो इंसॉल्वेंट हो गया तो बिजनेस ख़त्म, अब बिजनेस का कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन हमारा जो जॉइंट हिंदू फैमिली है इसमें तो बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो सिंपल सा बात है, सब जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जो लाइबिलिटी है, जिसके नाम पे जितना शेयर है उसकी उतनी लाइबिलिटी है। तो इस हिसाब से अगर जो हमारा कर्ता है उसकी डेथ हो जाती है तो जो नेक्स्ट मेल मेंबर घर में सबसे बड़ा होगा उसी को कर्ता बना दिया जाएगा, और फिर वो बिज़नेस कौन चलाएगा, वो कर्ता चलाएगा। या वो बीमार हो जा रहा है या कुछ और इश्यूज़ हो रहे हैं या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो इस टाइम पे जो घर का नेक्स्ट बड़ा जेंट्स होगा, ठीक है, वही कौन बनेगा, हमारा कर्ता बन जाएगा, ठीक है। द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कंटिन्यूज इवन आफ्टर द डेथ ऑफ कर्ता के डेथ के बाद भी ये बिजनेस चलता ही रहेगा। द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेल मेंबर्स ऑटोमेटिकली बिकम कर्ता एंड कैरीज ऑन द वर्क। ऑटोमेटिकली उसके मरने के बाद जो भी घर का बड़ा सीनियर सबसे मेल मेंबर होगा वो ऑटोमेटिकली कर्ता बन गया और वो काम को आगे बढ़ाएगा। द बिजनेस कम्स टू एन एंड। अब बिजनेस कब बंद होगा, जब उसके एवरी मेंबर जो होता है जॉइंट हिंदू फैमिली का लीगली नोटिफिकेशन दे दे कि हमको अपना शेयर वापस चाहिए या हम इसके शेयर होल्डर अब नहीं हैं, तब वो बिजनेस बंद होगा। द बिजनेस कम्स टू एन एंड ओनली व्हेन ऑल द मेंबर्स नोटिफाई लीगली दैट दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली, कि उन लोगों को नोटिफाई किया जाए कि वो लोग अब इस जॉइंट हिंदू फैमिली के मेंबर नहीं है, तभी वो बिज़नेस बंद होगा। अदरवाइज़ अगर हमारा कर्ता जो है उसकी डेथ हो जाती है तो बिज़नेस फिर भी चलता रहेगा, ठीक है। चलिए अब जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि हम लोग लॉ पढ़ेंगे,
इसका वो है लॉ, नोट में देख लीजिए। जेंडर इक्वालिटी इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। क्या हुआ कि 2 दिसंबर 2004 से पहले हमारा वो वाला चलता था दया भागा और क्या था मीता काशारा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था कि दया भागा में इक्वालिटी था लेकिन मीता कासरा में नहीं था, और इक्वालिटी मीता कासरा में नहीं था तो ये ऑल ओवर इंडिया में चलता था, सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल को छोड़ के। और दया भागा जो है हमारा वो चलता था वेस्ट बंगाल में। लेकिन 2004 में एक नया लॉ पारित हुआ, मतलब अमेंडमेंट हुआ हमारा, और जो हमारे वुमेन्स हैं उन लोगों को भी इक्वल राइट्स मिला है कि वो भी मतलब ऑल ओवर इंडिया में भी अब जो फीमेल मेंबर है वो भी मेल मेंबर के बराबर ही को पार्टनर बन जाएंगी एक हिंदू बिजनेस फैमिली का, ठीक है, एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का। ऑन दिसंबर 2004 a bill was passed in parliament to amend the Hindu Succession Act. In this amendment, women are given equal rights in joint Hindu family business. Equal right मिल गया है बिजनेस में। This bill was passed to remove the discrimination as contained in Section 6 of the Hindu Succession Act 1956 by giving equal rights to daughters as the son have। क्या बोल रहा है कि जो हमारा पहले का हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 था उसमें क्या, उसके सेक्शन 6 में क्या था कि फ़ीमेल को इक्वालिटी नहीं था, तो उसी में अमेंडमेंट करके क्या किया है, फीमेल्स को भी इक्वालिटी बिजनेस में दे दिया गया है। नाउ एज पर मीता कासरा एज वेल एज दया भागा फीमेल कैन बिकम को पार्टनर्स एज वेल लाइक मेल मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। तो यहाँ पे अब मेल और फीमेल को सेम अधिकार मिल गया है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब channel The Ink Study. Also press the bell icon for latest update. Thank you.